राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत की पूजन विधि बताने जा रही हूँ। करवा चौथ आने वाली है तो हमें करवा चौथ के व्रत की पूजन विधि भी मालूम होनी चाहिए। तो आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत की पूरी पूजन विधि बताऊँगी। करवा चौथ में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, पूजन में क्या बोलना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, साथ ही उसमें गणेश जी की शिवलिंग परिवार की भी पूजा भी मैं बताऊंगी। तो आइए अब हम करवा चौथ के व्रत की पूरी पूजन विधि समझते हैं। सबसे पहले हमें पूजा में जिन सामानों की जरूरत पड़ेगी वो इस तरह हैं। एक हम यह जल का कलश लेंगे, इसमें मैंने काजरा डाला है, मूंगफली डाली है और 5 रुपए का सिक्का रखा है। ये मैंने 10 फल लिए हैं। इन्हें हम फल के नाम से बोलते हैं, वैसे ये खाजा होते हैं, इन्हें हम 10 फल के नाम से बोलेंगे। इस तरह से 13 चीज़ें हो गई। थाली में जो हम लेंगे ये बादाम लिए हैं मैंने, किशमिश ली है, मिश्री ली है, मांग भरने का सिंदूर, काजल, मेहंदी और रोली, चावल और मोली, और ये ओढ़नी का एक टुकड़ा लिया है। अगरबत्ती ली है, घी का दीपक लिया है, दीपक के नीचे मैंने गेहूँ रखे हैं, फूल लिया है, गणेश जी बैठाए हैं, साथ ही मैंने सुपारी के गणेश जी भी बिठाए हैं, और ये शिवलिंग जो घर में हमारे जो रहता है वो शिवलिंग रखा है। और ये करवा चौथ का पाना अखबार के अंदर आता है, ये मैंने वही रखा है। और ये एक पूजा की घंटी दी है और एक पानी का लोटा अलग से लिया है। सबसे पहले हम पूजा करने से पहले अपने हाथों को शुद्ध करेंगे, इसलिए हम हाथ धोएंगे और इस तरह से पानी छोड़ेंगे। आचमन कर लिया है, इसलिए करने के बाद सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद रोली लेंगे। रोली से हम यहाँ माता को टीका लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पार्वती जी हैं, पार्वती जी को तिलक लगाएंगे, चावल लगाएंगे और यहाँ भी हम चावल छोड़ेंगे। उसके बाद शिवलिंग परिवार है, जो शिवलिंग परिवार पे शिवलिंग को सबसे पहले हम चंदन का टीका लगाएंगे, गणेश जी के लगाएंगे। यहाँ गणेश जी बैठा रखे हैं तो गणेश जी के टीका लगाएंगे। सुपारी के गणेश जी हैं, वहाँ भी लगाएंगे। और इस तरह से सब जगह हम टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद ये मोली लेंगे और मोली सब जगह हम मोली चढ़ाएंगे। इस तरह से हम सबके ऊपर ऐसे मोली रखेंगे। गणेश जी के ऊपर भी हम मोली रखेंगे, यहाँ माता जी के भी हम मोली चढ़ाएंगे। और शिवलिंग और पार्वती जी के हम मोली से गठबंधन करेंगे। ये यहाँ पार्वती जी हैं और ये यहाँ शिवलिंग हैं। इस तरह से यहाँ गठबंधन करेंगे। मिश्री चढ़ाएंगे, गणेश जी के पास भी चढ़ाएंगे, यहाँ माता जी के चढ़ाएंगे। किशमिश भी चढ़ाएंगे। उसके बाद जो ये लोटा है इसके हमें 13 बिंदी लगानी है। रोली की भी 13 बिंदी लगानी है, काजल की लगानी है और मेहंदी की लगानी है। तो इस तरह से हम ये रोली लेंगे और यहाँ लोटे के ऊपर हम 13 बिंदी लगाएंगे। ये मैंने 13 बिंदी लगाई है। ऐसे ही हम 13 बिंदी यहाँ भी लगाएंगे। ये मैंने रोली की 13 बिंदी लगा दी। इसी तरह हम मेहंदी की 13 बिंदी लगाएंगे।
इस तरह से हम पहले मेहंदी निकाल लेंगे और फिर मेहंदी की 13 बिंदी लगाएंगे। और माता जी के यहाँ हाथों में और पाँव में मेहंदी लगाएंगे। इसी तरह काजल लेंगे और काजल की भी 13 बिंदी लगानी है, तो वो भी हम यहीं लगाएंगे। उसी तरह हम ये काजल लेंगे और यहाँ इस तरह से माता जी के काजल लगाएंगे। काजल सब लगा दिया है, हमने सारी कर ली है। अब हम जो हमने ये 13 फल लिए हैं, ये फल और ये पानी का जो ये जल है, ये दोनों हम इस तरह से हाथ में लेंगे और फिर हम 7 बार बोलेंगे। 5 बार या 7 बार बोला जाता है, वो बोलेंगे। करवा ले बिरला बाई करवा ले, करवा ले बिरला बाई करवा ले, चुंदड़ी ओढ़ने वाली बिरला बाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन बिरला बाई करवा ले, व्रत खांडनी बिरला बाई करवा ले, करवा ले बिरला बाई करवा ले, चालनी में चांद देखने वाली बिरला बाई करवा ले, छलनी में चांद देखने वाली बिरला बाई करवा ले, करवा ले बिरला बाई करवा ले, छलनी में चांद देखने वाली बिरला बाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन बिरला बाई करवा ले, करवा ले बिरला बाई करवा ले, छलनी में चांद देखने वाली बिरला बाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन बिरला बाई करवा ले, करवा ले बिरला बाई करवा ले, छलनी में चांद देखने वाली बिरला बाई करवा ले, चुंदड़ी ओढ़ने वाली बिरला बाई करवा ले, 7 भाइयों की बहन बिरला बाई करवा ले। इस तरह से 5 या 7 बार बोलें। फिर आप ये जो सामान है अपनी सास को दे सकते हैं पाँव छूकर, या फिर आप अपनी ननद को दे सकते हैं। जिसे भी आप दे रहे हों वो सुहागन होनी चाहिए। तो उसी समय आप अपनी सास और ननद को झिला दें, और अगर आप उस समय नहीं दे सकती हैं तो बाद में भी आप ये भिजवा सकती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ रख देंगे और ये इस तरह से ये जो ओढ़नी है ये माता जी के चरणों में रख देंगे। इस तरह से पूरी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद में 2 या 3 सुहागन जितनी भी उस समय पूजा कर रही होती है, तो जो ये कलश में जो पानी होता है उससे वो पानी पिलाती हैं। एक सखी दूसरी सखी को पानी पिलाती है। जो पानी पिलाते समय जो पिला रही होती है वो बोलती है जलधाय, और जो पी रही होती है वो बोलती है सुहागन अधाय। ये 5 बार बोला जाता है। ये बोला जाएगा। पानी पिलाने वाली स्त्री बोलती है जलधाय, पीने वाली बोलती है सुहागन अधाई। तो ये इस तरह से 5 बार जल पिलाया जाता है। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा देखी चांदनी हरिया बांस की नींव, पीला पहना आपके पीलो खायो बाप के, करवा चौथ के चांद ने सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। इस तरह से यह 5 बार बोलना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ्य दे, ये पानी तो पति पिलाता है जब चंद्रमा आ जाता है, और इस पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। मैंने अपने चैनल पर करवा चौथ की कहानी का वीडियो और साथ ही गणेश जी की कहानी का वीडियो भी डाल रखा है। आप पूजा करने के बाद वहां से कहानी भी सुन सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको करवा चौथ के व्रत की पूरी पूजन विधि बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।